आपने ये कई सारे होमवर्क्स किए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने लाखों करोड़ों का होमवर्क देखा है जिसकी स्टोरी सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। इस देश में होमवर्क में ऐसी क्या दिक्कत आ रही थी कि इस देश ने खुद ही होमवर्क को जल्दी से बैन कर दिया। और ये जो आप क्यूट तितलियां देखते हो, ये टाइम आने पर आपका खून पी जाएंगी। वो कैसे बताता हूँ। और फेमस यूट्यूबर्स के इन सीक्रेट ब्रांड्स को आप नहीं जानते थे भाई। वीडियो को 3 गिनने तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1 2 3 कर दिया तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, फ्रांस के प्रेसिडेंट की ये अजीब बात आपको नहीं पता होगी। इमैनुअल मैक्रोन वो 43 साल के हैं और उनकी जो वाइफ है वो 25 साल बड़ी है, यानी कि 68 साल की। और ये दोनों पहली बार तब मिले थे जब इमैनुअल बस 15 साल के थे और इनकी जो वाइफ है वो एक्चुअली में इन्हीं की टीचर हुआ करती थी। और इनके फर्स्ट हस्बैंड भी नहीं है बल्कि सेकंड हस्बैंड है, जिस वजह से इनका एक स्टेप बेटा भी है जो कि 46 साल का है, यानी कि इनसे 3 साल बड़ा। और बहुत लोगों को लगता है कि ये काफी वियर्ड फैमिली लाइनअप है, लेकिन जो भी है ये सच है। नंबर 17, यार जापानीज लोगों की टेप सबसे बेहतर होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है या फिर बहुत ज्यादा मजबूत होती है। वो बेस्ट इसलिए होती है क्योंकि वो पहले से खुल कर आती है। इंडिया में टेप खोलने के बाद 1-2 मिनट तक बस उसका स्टार्टिंग ढूंढना पड़ता है। और फिर अगर आपके नाखून छोटे हैं या फिर बहुत ज्यादा बड़े हैं तो कई बार वो टेप खराब भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो टेप ऑलरेडी ओपन होकर आती है। जापान सच में इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने की वजह से बहुत ज्यादा स्मूथ है। नंबर 16, 2017 में कैलिफोर्निया में आग लग गई थी और इसी वजह से कई किसान या फिर फार्म ओनर्स अपने फार्म और जानवरों को छोड़कर खुद की जान बचाने के लिए सेफ जगह पर चले गए थे। और वैसे ही एक बकरी के झुंड का लीडर एक डॉग था जिसका नाम ओडिन था, जो मौका मिलने पर भागा नहीं और अपने बकरी के झुंड के साथ ही रहा। और जब फायर बुझ गई तो उसके बाद जब ओनर लौटा तो उसने देखा कि उसके कुत्ते के साथ साथ पूरा का पूरा बकरियों का झुंड जिंदा था। और यहाँ तक कि झुंड में एक डियर भी था जिसने सेफ्टी के लिए इस झुंड को ज्वाइन कर लिया था, यानी कि ओडिन ने सबको सेफ रखा था। भाई इस कुत्ते के लिए 1 लाख तो बनता है। नंबर 15, कैलिफोर्निया ने 1901 में होमवर्क ही बैन कर दिया था। उनका कहना था कि इसकी वजह से बच्चे एक्चुअली में पढ़ाई से अनइंटरेस्टेड हो रहे हैं और एक्चुअली में होमवर्क करते भी नहीं, जिस वजह से ये बस वेस्ट है। उससे अच्छा उन्हें फ्री टाइम देना चाहिए जिसमें वो स्किल डेवलप कर सके, जो कि देखा जाए तो काफी ज्यादा अच्छी थिंकिंग है और आज के हिसाब से भी इसे वापस लेके आना सही होगा। नंबर 14, क्या कभी आपने इतना सैड शिमला मिर्च देखा है? इस शिमला मिर्च के शेप को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इसके ऊपर से कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रॉमा गुजरा होगा, जिस वजह से ये एकदम शॉक है। अब इसकी सब्जी बनानी चाहिए या फिर इसे पूछना चाहिए कि तुझे हुआ क्या? ये तो आपके ऊपर है। नंबर 13, स्टीव जॉब्स ने एक बार गूगल को फोन किया था और कहा था कि आपके गूगल में जो येलो वाला ओ है उसमें थोड़ी दिक्कत है। दरअसल ये पहले से थोड़ा डल हो गया है, जो कि अपडेट के बाद हुआ है और इसीलिए ये अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके बाद जब गूगल ने इसे एक्चुअली में चेक किया तो उन्हें पता चला कि ये सच में हुआ है, यानी कि सच में उनका येलो कलर अलग हो गया था और उसके बाद इन्होंने इसे ठीक किया। ऑल्सो स्टीव जॉब्स तो हम सबको मालूम है करोली बाबा के पास आए थे। भारत में उनका एस्ट्रोलॉजी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। इन्होंने काफी डिसीजन उसके अकॉर्डिंग भी बनाए और इसी वजह से वो इतने सक्सेसफुल भी रहे। मतलब सही है ना, अगर आपको पहले से ही पता चल जाए एटलीस्ट थोड़ी डायरेक्शन की चीजें अपनी लाइफ में कैसी होंगी तो थोड़ी क्लैरिटी और सॉर्टेड हो जाएगी जिंदगी। अब जैसे ही मेरे खुद के लाइफ में एक प्रॉब्लम चल रही थी तो मैंने खुद सोचा एक एस्ट्रोलॉजर से बात करके देखूं, शायद कुछ हेल्प मिल जाए। मैंने फिर ऐसे ही एस्ट्रोटक ऐप को डाउनलोड कर लिया। रुक जाओ, ऐप का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, कुछ काफी शॉकिंग चीज भी तो सोचा शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। तो मैं वहाँ एक एस्ट्रोलॉजर पल्लवी जी से बात कर रहा था और उनसे बात करते वक्त उन्होंने मेरा डेट ऑफ बर्थ और टाइम मांग लिया। मैंने जब वो दिया उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि क्या आप सोशल मीडिया रिलेटेड फील्ड में हो या उसमें कुछ काम करते हो, लाइक मीडिया या एंटरटेनमेंट फील्ड को आप बिलोंग करते हो क्या? ये सुनने के बाद मैं तो शॉक ही रह गया कि इनको ये पता कैसे चला, जबकि मैंने अपना नाम भी नहीं बताया था, कोई पिक्चर भी नहीं भेजी। फिर क्या, मैंने उनसे सब कुछ पूछ लिया अबाउट 2024, मेरा करियर, मेरी फैमिली के बारे में। उन्होंने जो जो बताया एक एक बात सही निकली। देखो अब लाइफ में और माइंड में काफी सारे प्रॉब्लम्स और डाउट्स होते हैं कि शादी कब होगी, किससे होगी, जॉब कब लगेगी, सेटल कब हो पाओगे। और अगर आपके भी ऐसे इश्यूज हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एस्ट्रोटॉक ऐप का लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लो। उससे क्या होगा कि आपको पहली चैट फ्री मिल जाएगी। नंबर 12, टॉम एंड जेरी को तो हम बचपन से देखते हैं और ये हमारी चाइल्डहुड का पार्ट है, लेकिन अंदाजे से टॉम एंड जेरी कितने साल के होंगे? अगर हम देखें तो उनके क्रिएशन को लेकर अब तक 81 साल हो गए हैं, यानी कि अगर टॉम एंड जेरी की एज देखें तो वो 80 प्लस तो आराम से होगी, क्योंकि शो में जितने भी वो थोड़े एज है, यानी कि टॉम भी 3 साल की बिल्ली से बड़ा ही दिखता है, तो प्रोबेबली उनकी एज 80 से 85 के बीच होगी और जेरी की भी ऑलमोस्ट सेम। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली ये शो में इतनी ज्यादा उम्र के नहीं है। नंबर 11, ये जो औरत अभी आपको दिख रही है इसने पूरी दुनिया में सबसे
से ज्यादा शादी की है। इसका नाम है लिंडा वॉल्फ और इसके 23 बार शादी हो चुकी है और इसे मौका मिले तो ये 24 बार भी कर ले। इन्होंने इतनी शादी कर ली है कि इन्हें लिटरली वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया है। नंबर 10, ये स्टोरी काफी क्रीपी है। 1995 में एक आदमी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था और जिस डोनर ने इस हार्ट को डोनेट किया उसने एक्चुअली में आत्महत्या करके अपनी जान दे दी थी और फिर इस आदमी ने उसी डोनर की वाइफ से शादी कर ली, यानी कि वो दिल फिर से उस औरत के प्यार में गिर गया था। लेकिन सबसे खतरनाक बात तो ये है कि कुछ वक्त बाद इस आदमी ने भी आत्महत्या कर ली, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इसके डोनर ने की थी। नंबर 9, आज तक का सबसे छोटा आदमी कौन है? ये रिकॉर्ड एक इंडियन आदमी के पास है जिसका नाम है गुल मोहम्मद और इनका जन्म 1957 में हुआ था और 1997 में उनकी डेथ हो गई थी, यानी कि उन्होंने काफी अच्छी खासी जिंदगी जी थी। लेकिन इनकी हाइट बस 1 फीट 10 इंच रही थी जो कि एक जेनेटिकल बीमारी की वजह से हुआ था और बचपन में तो ये नॉर्मल थे, लेकिन इस हाइट पर पहुंचने के बाद इनकी हाइट बढ़ना एकदम ही बंद हो गई और तभी इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी तो इन्हें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नंबर 8, इस हस्बैंड ने 2 साल जितना लंबा टाइम लगाकर इस घर के चारों ओर फ्लावर्स ही फ्लावर्स लगा दिए। एक्चुअली में इसकी वाइफ ब्लाइंड है, यानी कि ये फ्लावर्स को स्मेल कर सकती है और इसीलिए इसे फ्लावर्स की स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ये इन्हें देख तो नहीं सकती लेकिन स्मेल करके इसे अच्छा लगता था, तो इसलिए इस आदमी ने अपने आसपास की सारी जमीन खरीद के उसमें ढेर सारे फ्लावर लगा दिए ताकि इसकी वाइफ को हमेशा फ्लावर की खुशबू आती रहे। वाओ। नंबर 7, सारे बटरफ्लाइज खून पीना पसंद करते हैं और बटरफ्लाइज किसी भी इंसान या जानवर को हार्म नहीं पहुंचाते, इसलिए वो ब्लड तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर कहीं पर भी उन्हें ब्लड दिखता है तो वो 1 सेकंड की देरी किए बिना उस ब्लड को सक करने लगेंगे, क्योंकि बटरफ्लाई को ब्लड पीना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और इसीलिए कई बार ये डेड एनिमल्स के आसपास उड़ती हुई दिखती हैं। नंबर 6, लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि ये आदमी उम्र से ज्यादा छोटा दिखता है, तो इन लोगों को असल में कहा क्या जाता है? टॉम क्रूज को कई लोग नियानोमॉर्फिक कहते हैं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि उम्र में काफी छोटा लगता है जबकि उसकी उम्र काफी बड़ी होती है। टॉम क्रूज की उम्र 61 इयर्स है, लेकिन उसके बाद भी ये काफी ज्यादा जवान लगते हैं, जबकि इन्होंने अपने शरीर पर कोई भी सर्जरी भी नहीं करवाई। ये बस हेल्दी खाते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप ऋतिक रोशन को भी देख सकते हो जो कि अपनी उम्र के हिसाब से काफी छोटे दिखते हैं और सबसे आइकॉनिक अनिल कपूर को कैसे भूल सकते हैं। नंबर 5, क्या आपको पता है सबसे पहला क्रिकेट फीमेल वर्ल्ड कप कब हुआ था? वो 1973 में हुआ था, यानी कि मेल वर्ल्ड कप के 2 साल पहले। हाँ भाई, फीमेल का वर्ल्ड कप मेल से भी पहले हुआ था। सबसे पहला मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था, लेकिन आज पहले शुरू होने के बाद भी वुमेन्स क्रिकेट को बहुत ज्यादा कम लोग देखते हैं और देखते भी हैं तो वो लोग देखते हैं जो कि बस हार्डकोर क्रिकेट फैन है। नंबर 4, स्टेडियम में सबसे अच्छी सीटिंग कहाँ होती है? ये तो आपको पता होगी। एक बार इस आदमी को देखो, ये कॉलेज फुटबॉल के मैच को देखने गया था और इसे लिटरली सबसे बुरी सीट मिली क्योंकि इसके एकदम ही सामने पिलर है, जिसकी वजह से इसका पूरा व्यू ही एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है। ऑब्वियसली इसने बाद में सीट बदल दी होगी, लेकिन यार इसकी किस्मत कितनी बुरी है। और वैसे इतने बड़े पिलर्स ऐसे स्टेडियम के बीच में डालता कौन है भाई? स्पेशली वहाँ से आपको मैच देखनी हो तो। नंबर 3, आप जब भी दुबई में कोई ड्रिंक लेते हो और उसमें जो आप बर्फ देखते हो वो एक्चुअली में दुबई की नहीं है, वो एक्चुअली इम्पोर्ट की जाती है। और वो इम्पोर्ट कहाँ से की जाती है पता है? वो इम्पोर्ट की जाती है ग्रीनलैंड से। जी हाँ, सही सुना आपने। बस आपके ड्रिंक में जो बर्फ होती है वो ग्रीनलैंड से इम्पोर्ट होकर आपके ड्रिंक में आती है। नंबर 2, क्या आप जानते हो आपके हाथ में जो इस टाइम स्मार्टफोन है उसका सफर कैसे एक छोटे बच्चे के होमवर्क से शुरू हुआ था? और अगर उस बच्चे का इंटरेस्ट अपनी पढ़ाई और एजुकेशन में ना होता तो शायद हमारे हाथों में ये मोबाइल भी ना होता। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जो लाखों करोड़ों की मोबाइल इंडस्ट्री है वो सिर्फ उस बच्चे के होमवर्क से शुरू हुई है। और उस बच्चे का नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्हें बचपन से ही साउंड मैकेनिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, जिन्होंने 11 साल की उम्र में एक वीड साफ करने की मशीन बना ली थी। जिसके बाद वो अपने फादर की तरह डेफ बच्चों के टीचर बने, जिससे उन्हें आइडिया आया कि एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहिए जो स्पीच को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सके। और इसी तरह कई साल इस प्रोजेक्ट पर अपने असिस्टेंट थॉमस वॉटसन के साथ काम करने पर उन्होंने पहली बार 12 मार्च 1876 को अपने असिस्टेंट के साथ एक रूम में बैठकर दूसरे रूम तक बात की थी और उन्होंने कॉल पर कहा था कि मिस्टर वॉटसन कम हियर, आई नीड यू। और इस चीज का उन्होंने जल्दी से पेटेंट करवा लिया था और ये पेटेंट पूरी दुनिया में आज तक का सबसे महंगा पेटेंट है। नंबर 1, सौरभ जोशी इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर हैं, ये तो आप सब जानते होंगे, लेकिन क्या आप उनके ब्रांड के बारे में जानते हो जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है? सौरभ जोशी ने पहली बार एक टी शर्ट ब्रांड को लॉन्च किया था, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से वो लॉन्च ही नहीं कर पाए। लेकिन कुछ टाइम पहले उन्होंने kunali.in नाम से एक वेबसाइट बनाई है जिस पर वो बच्चों के लिए एजुकेशन टॉयज और बुक्स को बेचेंगे। अभी के लिए वेबसाइट पर एक रोबोटिक हैंड है जिसे आप kunali.in पर जाकर खरीद
खरीद सकते हो। नेक्स्ट ये ब्रांड है एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर का। जी हाँ, आपने सही सुना, कैरी मिनाटी का। वेल, कैरी मिनाटी असल में इसके ओनर नहीं है, लेकिन वो इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, जिसका नाम है आर्टिक फॉक्स, जिसके एड्स भी आपने जरूर देखे होंगे, जिनमें कैरी को फीचर किया गया है। ये कंपनी मोस्टली बैकपैक्स बनाती है, जिसकी क्वालिटी सच में अमेजिंग होती है और दिखने में तो ये बहुत कूल लगते हैं। एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर की बात हो ही गई है, तो अब जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर की, जिनका ब्रांड इतना ज्यादा हिट है कि लोग पागल रहते हैं उसे खरीदने के लिए। मिस्टर बीस्ट एक बहुत ही जीनियस इंसान है, जिन्होंने पहले अपनी मर्चेंडाइज शुरू की थी, उसके बाद बीस्ट बर्गर, जिसे चलाने में उनको बहुत दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने उसे बंद कर दिया। लेकिन इनका सबसे बड़ा ब्रांड है फीस्टेबल, जो कि एक चॉकलेट ब्रांड है। फिलहाल के लिए तो ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मिस्टर बीस्ट की पॉपुलैरिटी इंडिया में भी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो इसे जल्द ही इंडिया में भी लाने वाले हैं। वैसे क्या आप फीस्टेबल्स ट्राई करोगे? कमेंट में जरूर बताना। और इतना सब आपने जान ही लिया, लेकिन आप मुकेश अंबानी के घर के इन अनजान फीचर्स को देखकर दंग रह जाओगे। कैसे आपका इलेक्ट्रिशियन आपको अपने स्कूल का टॉपर बना सकता है, और कैसे ये इंस्टा के फनी कमेंट्स किसी ऑलमोस्ट मरे हुए इंसान को जिंदा वापस ला सकते हैं। लेकिन वो कैसे, इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को अभी दबाओ, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।